दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड बनाम बीटीसी के फाइनल ऑर्डर के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन डेटा यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दी जाती है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड बनाम बीटीसी के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफ़ी लंबी बहस आप सभी को देखने के लिए मिली, और बहस इतनी लंबी पड़ी कि कोर्ट के माध्यम से रिटन सबमिशन मांग लिए गए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा समय होता नहीं है। बावजूद इसके उनके माध्यम से लगातार 3 दिन तक इस मुद्दे को सुना गया, और उसके बाद में सभी के सभी अधिवक्ताओं से कहा गया कि अगर आप अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो आप हमें रिटन में अपनी बहस दाखिल कर सकते हैं, और उसके बाद ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया। लेकिन सवाल ये है कि फाइनल ऑर्डर क्या देखने के लिए मिलेगा, किसके खाते में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो कि सबसे बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अभी तक हाई कोर्टों के माध्यम से अलग अलग फैसले देखने के लिए मिले, चाहे वो कभी बीएड के पक्ष में हो या फिर बीटीसी के पक्ष में। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सबसे बड़ा और सबसे डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। अब जिस दिन से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर रिजर्व हुआ है, उस दिन से कहीं ना कहीं संभावनाएं, आशंकाएं और अलग अलग अनुमानों का दौर जारी है। किसी के मन में सवाल है कि ऑर्डर ऐसा आएगा, किसी के मन में सवाल है कि ऑर्डर ऐसा भी आ सकता है, और उन तमाम पहलुओं को लेकर ही मैं आप सभी के सामने विश्लेषण करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले। बहुत सारे इस प्रकार की जानकारी देखने के लिए मिल रही होंगी आप सभी को, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसमें कोई बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल सकता है। पहला, अब वो उलटफेर क्या होगा, कुछ लोग उलटफेर कहकर ही आप सभी के सामने चीज़ों को रख देते हैं। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है वो ये भी है कि बीएड को लेकर बीएड को शामिल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बीटीसी को प्रथम वरीयता मिल सकती है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो, मैं आपको तथ्यों पर जानकारी दूंगा, बिना तथ्यों की जानकारी नहीं दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि प्रथम वरीयता क्या होती है। प्रथम वरीयता का मतलब ये होता है कि एक वैकेंसी निकाली गई, मान लीजिए यहाँ पे 5 पद हैं, 5 पद के लिए बीएड ने भी आवेदन किया और बीटीसी ने भी आवेदन किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ 6 अभ्यर्थी थे बीटीसी वाले, 6 में से 6 के 6 को यहाँ पे चयनित कर लिया गया। अब अगर इन 6 में से कोई 4 चयनित होकर नौकरी लेने जाते हैं और एक बीटीसी वाला नहीं जाता है, तब यहाँ पे बीएड वालों को लिया जाएगा। तो प्रेफरेंस का मतलब समझते हो ना, कि भाई पहले हमारे पास में अगर बीटीसी वाले होंगे तो पहले हम उनको भरेंगे, उसके बाद में बीएड को शामिल करेंगे। ऐसा लोगों का नज़रिया है, मेरा नहीं। मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा सुनिएगा। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई बीटीसी को प्रथम वरीयता मिल सकती है और बीएड को शामिल किया जा सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। बिहार का नाम तो आपने सुना ही होगा। वहाँ पे क्या हुआ था कि बिहार के अंदर मामला गया था, बीटीसी को प्रथम वरीयता दे दी गई थी, ठीक है। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के माध्यम से पटना हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, जिसमें इस मुद्दे को काफ़ी लंबे समय तक सुना गया और प्रथम वरीयता को रद्द कर दिया। रद्द इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो बीएड के अधिवक्ता थे उन्होंने पक्ष रखा और बताया कि एक वैकेंसी के अंदर 2 तरीके के नियम लागू नहीं हो सकते, पहला। दूसरा, आर्टिकल 14 और 16 का यहाँ पे उल्लंघन देखने के लिए मिला, और आप जानते हैं कि कोर्ट संविधान के विरोध में तो नहीं जा सकती, और यहाँ पे सीधा सीधा उल्लंघन हो रहा था समानता के अधिकारों का। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक वैकेंसी के अंदर 2 तरह के नियम, कि भाई पहले हम बीटीसी वालों को लेंगे, बाद में बीएड को मौका देंगे। तो इस प्रकार की नियमों से बचने के लिए तत्काल प्रभाव से पटना हाई कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया, और प्रथम वरीयता का मामला धीरे धीरे करके सभी राज्यों से खत्म होता चला गया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रथम वरीयता मांगी गई थी, और वो केस आज तक फाइनल नहीं हुआ है। तो ऐसा शायद नहीं होगा। मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट प्रथम वरीयता जैसा फैसला नहीं देगी, क्योंकि अगर ऐसा दिया जाता है तो फिर ये मामला और भी ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। फिर इसमें संविधानों के अधिकारों का उल्लंघन देखने के लिए मिलेगा, और उसके आधार पे ये मामला फिर से संविधान पीठ या फिर कहीं और भी जा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से आए हुए फैसले सुप्रीम कोर्ट के अंदर लास्ट होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे संविधान का उल्लंघन होता है तो फिर 5 जजों की खंडपीठ इस मामले को सुनती है। फिलहाल पहला पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। कुछ ऐसे पॉइंट आपको समझने बहुत आवश्यक है, जिन पॉइंट के आधार पर बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था राजस्थान के अंदर। राजस्थान से बीएड को बाहर करने के 2 से 3 ऐसे रीज़न हैं।
सबसे पहला रीज़न ये था कि वहाँ की सरकार बीएड को शामिल करना नहीं चाहती थी। ठीक है, पहला रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न होता है कोई अगर सरकार ही शामिल नहीं करना चाहती है तो छात्र करें तो करें क्या और जाएँ तो जाए कहाँ। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न उनका ये भी था, उनका कहना था कि हमारे पास में बीटीसी वाले अभ्यर्थी, जिनको वहाँ पे बीएसटीसी के नाम से जाना जाता है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम बीएड को शामिल नहीं करना चाहते। सरकार का ये तर्क था। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि राजस्थान के अंदर कोई बेस्ड कोर्स कराने वाली संस्था भी नहीं है। अब तीनों पॉइंट आप समझेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीनों पॉइंट कहने की बीएड के लिए नेगेटिव हो गए। पहला तो सरकार वहाँ की नहीं चाहती थी, दूसरा बीएसटीसी के छात्रों की संख्या थी, तीसरा बेस्ड कोर्स कराने के लिए वहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट देखने के लिए मिला था जिसके चलते वहाँ से बीएड को बाहर कर दिया गया कि वहाँ पे अलग से जूनियर की वैकेंसी निकाली जाती है। कई जगहों पे ऐसा देखने के लिए मिलता है जहाँ पे जूनियर की वैकेंसी नहीं आती है और कई जगहों पर जूनियर की वैकेंसी अलग से निकाली भी जाती हैं। तो कई अलग अलग पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया था। लेकिन कुछ ऐसे और बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी के सामने मैंने रखे जिनके आधार पर प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया था राजस्थान हाई कोर्ट के माध्यम से। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा वही लागू होगा सभी राज्यों के अंदर। अगर हम बात करें, एक सवाल ये भी देखने के लिए मिलता है कि क्या बीएड और बीटीसी दोनों को समान किया जा सकता है। तो ये मामला पीएस पटवालिया जी के माध्यम से एक उठाया भी गया था। जजेस ने कहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कि बीएड को बेस कोर्स करा के प्राइमरी में लेकर के आए हैं, तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि बीटीसी को बेस कोर्स करवा के इनको आगे जो भी अपर क्लासेस होती हैं उनके लिए करा दिया जाए। तो यहाँ पीएस पटवालिया जी के माध्यम से कहा गया कि जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको यहाँ पे प्राइमरी के अलावा अपर प्राइमरी में बैठने का मौका मिलता है, जिसको लेकर जज थोड़े कंफ्यूज हुए। फिर उन्होंने पूछा कि क्या वो अपर के लिए बैठते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल बैठते हैं पीएस पटवालिया जी के माध्यम से। तो फिर उन्होंने पूछा किस क्लास के लिए, तो पीएस पटवालिया जी ने बताया कि 6 to 8 के लिए। और इसको लेकर मैंने पिछले विश्लेषण के अंदर आपको बताया भी था, जज के माध्यम से टिप्पणी की गई थी कि 1 to 5, 6 to 8 दोनों ही प्राइमरी का हिस्सा है। आरटी एक्ट 2009 इसलिए लागू किया गया था और उसी के लिए डीलेड यहाँ पर लाया गया था। तो जजेस ने स्पष्ट कर दिया था कि जो 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं होती हैं वो प्राइमरी के अंडर में ही आती हैं। फिलहाल अपर को लेकर यहाँ पे उन्होंने जो सवाल किया था उसके बारे में ना तो एनसीटी के माध्यम से कोई जवाब दिया गया और ना ही इस प्रकार की कोई जानकारी दी गई कि भाई बीटीसी को जो सेकेंडरी लेवल की एग्जामिनेशन होती है जैसे कि टीजीटी, पीजीटी या फिर जो भी बीएड के समकक्ष वाली परीक्षा होती है उनके लिए उस पर एनसीटी के माध्यम से कोई बयान नहीं दिया गया था। लेकिन कोर्ट में इस प्रकार की टिप्पणी रखी गई थी। तो समान कर देने जैसा कोई मामला तो देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर कोर्ट कुछ कर सकती है तो जो भी कोर्ट के अंडर में होगा उनके माध्यम से किया जा सकता है। सबसे बड़ा पॉइंट ये देखने के लिए मिल रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की बहुत बड़ी संख्या है, बीटीसी वाले अभ्यर्थियों की काफ़ी संख्या है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या बीएड की है। तो शायद हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से कोई बीच का रास्ता निकाला जाए। अभी बीच के रास्ते को लेकर मैं इसलिए कोई जानकारी आपको नहीं देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे जो अभी बीएड और बीटीसी के अधिवक्ताओं के माध्यम से रिटन में बहस दाखिल की जाएगी जो कि आपको फ्राइडे तक देखने के लिए मिलेगी। जैसे ही वो अपनी रिटन बहस दाखिल करते हैं उसकी जो कॉपी मिलेगी उसको पढ़कर मैं आपको बहुत सारे पॉइंट और भी बताने वाला हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ। आपने देखा लाइव से आपको लाइव अपडेट दी, लाइव कोर्ट से दिखाया, तो जैसे ही वो उनके माध्यम से लाइव बहस वहाँ से दाखिल कर दी जाएगी रिटन के अंदर, फिर मैं आप सभी को बहुत सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट के माध्यम से कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे कि जो बीटीसी का विवाद है वो यहाँ से ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि बीएड बनाम बीटीसी के विवाद के चलते शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही हैं। अगर बीएड को बाहर किया जाए तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थियों का हित प्रभावित होगा। कई राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीटीसी वाले छात्रों की संख्या कम है, तो वहाँ पे फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के कई नियम यहाँ पे लागू किए जा सकते हैं और कोर्ट कोई एक बीच का रास्ता चुन सकती है। हालांकि इसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, मेरे पास 2 रास्ते हैं। पहले मैं रिटन बहस को देखना चाहूँगा कि उनके अंदर इस पॉइंट को उठाया जाता है कि नहीं, और अगर उठाया जाता है तो उसके बाद में मैं आपको डिटेल में जानकारी दे दूँगा। ठीक है ना।
क्योंकि रिटन के अंदर दाखिल होने वाले बहुत सारे आपको पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, जिसके अंदर बहुत अलग अलग मुद्दों को यहाँ से उठाया जाएगा बीएड और बीटीसी वाले अधिवक्ताओं के माध्यम से, और फिर मैं आपको बताता रहूँगा। तो फिलहाल मैंने सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी हैं कि किन मुद्दों के आधार पर बीएड को बाहर किया गया था राजस्थान के अंदर। इसके अलावा प्रथम वरीयता को लेकर बता दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। समान करने के बारे में मुद्दा उठा था, लेकिन यहाँ पे एनसीटी ने कोई जवाब नहीं दिया था। इसके अलावा बीच के रास्ते को लेकर मैं जल्द आप सभी के सामने लेकर आऊँगा, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस प्रकार का कोई आदेश कोर्ट के माध्यम से जारी किया जा सकता है इस विवाद को ख़त्म करने के लिए। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है या फिर कोई जवाब है तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।